मेरे प्रिय, आज रात अगर तुम्हारा मन भारी है, अगर अंदर एक अजीब सी उदासी है, अगर बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, अगर दिल में खालीपन है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता, तो इस प्रार्थना को अंत तक सुनो, क्योंकि ये प्रार्थना तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए है। ये प्रार्थना तुम्हारे दर्द को छोटा दिखाने के लिए नहीं, तुम्हारे दर्द के बीच यीशु की उपस्थिति दिखाने के लिए है। और मैं सबसे पहले तुम्हें ये भरोसा दिलाता हूं कि यीशु तुम्हारे आंसू देखता है, यीशु तुम्हारी रातें जानता है और यीशु तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। इसलिए अभी अपने मन को थोड़ा शांत करो, अपनी सांस को धीमा करो और अपने दिल में बस इतना कहो, यीशु मैं यहाँ हूँ, मुझे संभाल। मेरे प्रिय, कई लोग डिप्रेशन और उदासी को छुपाते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि ये कमजोरी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना हिम्मत है। और सबसे पहले हम यीशु के पास आते हैं क्योंकि वो हमारी आत्मा का चिकित्सक है, वो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है। वचन कहता है कि वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। ये भजन 147:3 में लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु, हम आज रात तेरे सामने आते हैं। हम बहाना नहीं बनाते, हम अपने दर्द को छुपाते नहीं, हम अपने आंसू रोकते नहीं, हम अपने मन की थकावट को ढकते नहीं। हम बस सच के साथ तेरे चरणों में आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे हल्का कर, प्रभु मेरे अंदर की उदासी को दूर कर। प्रभु तू जानता है कि डिप्रेशन सिर्फ सोच नहीं होता, कई बार ये शरीर की थकावट से जुड़ा होता है, कई बार ये लंबे तनाव से आता है, कई बार ये टूटे रिश्तों से आता है, कई बार ये अपमान, धोखा और निराशा से आता है, कई बार ये अकेलेपन और डर से आता है, कई बार ये बीमारी और कमजोरी के कारण भी आता है। लेकिन प्रभु, कारण चाहे जो भी हो, तू हमारे मन और आत्मा पर सामर्थ रखता है। इसलिए प्रभु, इस रात तू हमारे भीतर अपना प्रकाश भेज, क्योंकि वचन कहता है कि प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे दबा नहीं सकता। ये यूहन्ना 1:5 में लिखा है। प्रभु, जहां अंधकार ने हमारे विचारों को घेर लिया है, वहां तेरा प्रकाश चमक जाए। जहां निराशा ने हमारे अंदर की आवाज को दबा दिया है, वहां तेरा वचन फिर से जीवित हो जाए। जहां हमारी आत्मा सूख गई है, वहां पवित्र आत्मा की ताजगी आ जाए। प्रभु, आज रात हम तेरे सामने एक एक बोझ रखते हैं, वो बोझ जो हम किसी को बता नहीं पाए, वो बोझ जो हमने मुस्कान के पीछे छुपाया, वो बोझ जो रात में चुपचाप हमें तोड़ता रहा। प्रभु, हम उसे तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अपने सारे चिंता भार उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। ये 1 पतरस 5:7 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हम चिंता भार डालते हैं, हम डर डालते हैं, हम अनिद्रा डालते हैं, हम अपराध बोध डालते हैं, हम असफलता का दर्द डालते हैं, हम तुलनाओं की पीड़ा डालते हैं, हम भविष्य की चिंता डालते हैं, हम बीते हुए कल का पछतावा डालते हैं और हम तेरी शांति को ग्रहण करते हैं। प्रभु, तूने कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये मत्ती 11:28 में लिखा है। इसलिए प्रभु, आज रात हम तेरे पास आते हैं और तेरे विश्राम को ग्रहण करते हैं। हमारे भीतर जो दौड़ती हुई सोच है वो थम जाए, हमारे भीतर जो खुद को दोष देने वाली आवाज है वो शांत हो जाए, हमारे भीतर जो डर के चित्र बनते हैं वे मिट जाएं। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे विचार बहुत ताकतवर होते हैं और जब विचार टूट जाते हैं तो मन टूट जाता है। इसलिए प्रभु, आज रात हमारे विचारों की रक्षा कर, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। ये फिलिप्पियों 4:7 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हमारी सोच पर पहरा दे, हमारे दिमाग में जो नकारात्मक लहरें आती हैं उन्हें रोक। हमारे भीतर जो निराशा की बात कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, उसे तू अपने वचन से बदल दे, क्योंकि वचन कहता है कि जो आशा परमेश्वर देता है वो लज्जित नहीं करती। ये रोमियो 5:5 में लिखा है। प्रभु, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज रात अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, जिनके पास शब्द नहीं, जिनके पास आंसू हैं, जिनके पास बातें नहीं, जिनके पास बस थकावट है। प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। ये भजन 34:18 में लिखा है। प्रभु, जिनका मन कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं किसी को नहीं दिखता, मेरी कोई कीमत नहीं, प्रभु उन झूठों को तोड़ दे और उन्हें उनकी पहचान याद दिला कि वे तेरे प्रिय हैं, वे तेरे द्वारा चुने गए हैं, वे तेरे हाथों का काम है। प्रभु, जो लोग बीते हुए कल के दर्द में फंसे हुए हैं, जिन्हें किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया,
किसी ने अपमानित किया, किसी ने उनके विश्वास को तोड़ा। प्रभु, आज रात उनके दिल में चंगाई भर, क्योंकि तू कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये यूहन्ना 14:18 में लिखा है। इसलिए प्रभु, तू उनके पास आ, उनके कमरे में आ, उनके बिस्तर के पास आ, उनके मन के भीतर आ और उन्हें ये महसूस करवा कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, आज रात हम घोषणा करते हैं कि डर की आत्मा का हमारे ऊपर अधिकार नहीं, क्योंकि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये 2 तिमुथियुस 1:7 में लिखा है। इसलिए प्रभु, हमारा मन संयमित हो, हमारा हृदय प्रेम से भर जाए और हमारे भीतर तेरी सामर्थ्य उठ खड़ी हो। प्रभु, कई बार डिप्रेशन में व्यक्ति को अपनी ही सांस भारी लगती है, दिल तेज धड़कता है, शरीर थक जाता है और मन कहता है कि मैं खत्म हो रहा हूँ। लेकिन प्रभु, तू जीवन देने वाला है और तेरी दया हर सुबह नई होती है। ये विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है। इसलिए प्रभु, आज रात हम तेरी दया को ग्रहण करते हैं, कल की दया भी, आज की दया भी और आने वाली सुबह की नई दया भी। प्रभु, तू हमारे भीतर आशा का दीपक जला दे, क्योंकि कई बार उदासी में व्यक्ति को लगता है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रभु, तेरे लिए एक रात भी हमेशा नहीं। तू अंधकार के बाद सुबह देता है, तू आंसुओं के बाद आनंद देता है। वचन कहता है कि शाम को रोना आता है, परंतु भोर को आनंद आता है। ये भजन 30:5 में लिखा है। इसलिए प्रभु, आज रात चाहे आंसू हों, लेकिन तू अपनी सामर्थ्य से हमारी भोर का आनंद तैयार कर। प्रभु, जो लोग इस समय स्वयं को कमजोर समझ रहे हैं, जिनकी आत्मा टूट चुकी है, जिनके अंदर आत्मग्लानि है, प्रभु उन्हें तेरा अनुग्रह याद दिला कि तू दया करने वाला परमेश्वर है और तू दोष लगाने वाला नहीं, तू उठाने वाला है, तू क्षमा करने वाला है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। ये 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। इसलिए प्रभु, आज रात हमारे भीतर नया काम शुरू कर। पुरानी कड़वाहट टूटे, पुरानी शर्म टूटे, पुरानी निराशा टूटे और नया विश्वास उठे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें रात में बुरे विचार आते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं जीकर क्या करूं। प्रभु, ऐसे विचारों को अभी यीशु के नाम में रोक दे और उनके भीतर जीवन की इच्छा जगा, क्योंकि तू जीवन का परमेश्वर है और तूने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये यूहन्ना 10:10 में लिखा है। प्रभु, अगर किसी व्यक्ति के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार भी आ रहा हो, तो प्रभु हम तेरे नाम में घोषणा करते हैं कि वो आत्मा टूट जाए, वो अंधकार हट जाए और उस व्यक्ति के आसपास सही मदद, सही लोग और सही मार्ग खुल जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, अगर तुम ऐसे विचारों से गुजर रहे हो तो तुम अकेले मत रहो। किसी भरोसेमंद परिवार सदस्य, दोस्त, पास्टर या डॉक्टर से तुरंत बात करो, क्योंकि परमेश्वर मदद के अलग अलग रास्ते भी देता है और मदद लेना विश्वास का ही हिस्सा है। प्रभु, हम इस रात अपनी आत्मा, मन और शरीर को तेरे हाथों में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हार्मोन, हमारी नसें, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी सांस, सब कुछ तेरी शांति में स्थिर हो, क्योंकि तू ही हमारा रचयिता है। प्रभु, हम अपने कानों को भी तेरे हाथों में देते हैं, ताकि हम नकारात्मक आवाजों को सुनने के बजाय तेरी आवाज सुने, क्योंकि तू कहता है कि मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलते हैं। ये यूहन्ना 10:27 में लिखा है। प्रभु, आज रात तेरी आवाज स्पष्ट हो और हर झूठी आवाज दब जाए। प्रभु, हम अपने मन के अंदर की तस्वीरों को भी तेरे हाथ में देते हैं, जो पुराने ट्रॉमा की तस्वीरें हैं, जो अपमान की तस्वीरें हैं, जो डर की तस्वीरें हैं, जो असफलता की तस्वीरें हैं। प्रभु, उन्हें तू अपने लहू से ढक दे और उनके स्थान पर तू अपने वचन के चित्र रख, आशा के चित्र रख, भविष्य के अच्छे चित्र रख, क्योंकि तू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ वे भलाई की योजनाएं हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। ये यिर्मयाह 29:11 में लिखा है। प्रभु, ये भविष्य और आशा आज रात हमारे अंदर उतर जाए। प्रभु, हम अपने घर के वातावरण के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई बार घर का वातावरण भारी हो जाता है, रिश्तों की बातों से, पैसों की चिंता से, शोर से, तनाव से। लेकिन प्रभु, आज रात तू उस वातावरण को पवित्र कर और अपने पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति से भर दे। प्रभु, जो लोग नींद नहीं ले पाते, जिनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं,
प्रभु उनकी नींद पर चंगाई दे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं चैन से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु केवल तू ही मुझे निश्चिंतता से रहने देता है। ये भजन 4:8 में लिखा है। इसलिए प्रभु आज रात चैन की नींद आ जाए, गहरी नींद आ जाए, आरामदायक नींद आ जाए और सुबह उठने पर मन हल्का हो। प्रभु जो लोग सुबह उठते ही फिर से उदासी महसूस करते हैं, प्रभु उनकी सुबह पर भी अपनी रोशनी डाल, क्योंकि तेरी दया हर सुबह नहीं है। प्रभु हम घोषणा करते हैं कि उदासी का बादल हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु हमारा प्रकाश है और वो अंधकार को हटाता है। प्रभु अब हम तेरे नाम में कुछ घोषणाएं करते हैं और जो सुन रहा है वो अपने दिल में इन्हें स्वीकार करे। प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु यीशु तू मेरे टूटे दिल को जोड़ता है। प्रभु यीशु तू मुझे विश्राम देता है। प्रभु यीशु तू मेरे विचारों की रक्षा करता है। प्रभु यीशु तू मुझे नए सिरे से उठाता है। प्रभु यीशु मैं तेरे प्रेम से अलग नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मेरी रात के बाद मेरी सुबह आएगी। प्रभु यीशु मेरा भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। प्रभु यीशु तू मेरे भीतर आशा जगाता है। प्रभु यीशु तू मेरी उदासी को आनंद में बदल सकता है। प्रभु यीशु तू मेरी आत्मा को ताज़ा करता है। प्रभु हम रोमियो 8:1 के अनुसार ये भी याद रखते हैं कि जो मसीही यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए प्रभु हमारी आत्मनिंदा बंद हो, हमारे भीतर की दोष लगाने वाली आवाज बंद हो और तेरी कृपा का एहसास बढ़े। प्रभु हम भजन 23:1-3 के अनुसार घोषणा करते हैं कि प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। तू हमें हरी चराई में बैठाता है, तू हमें शांत जल के पास ले जाता है और तू हमारी आत्मा को बहाल करता है। इसलिए प्रभु आज रात हमारी आत्मा बहाल हो, हमारा मन बहाल हो और हमारा विश्वास बहाल हो। प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग दवा या थेरेपी ले रहे हैं, प्रभु तू उनके उपचार की प्रक्रिया में आशीष दे, उन्हें सही डॉक्टर, सही काउंसलर, सही मार्गदर्शन मिले और उन्हें शर्म नहीं बल्कि हिम्मत मिले, क्योंकि मदद लेना गलत नहीं। और प्रभु तू उपचार के हर साधन का उपयोग कर सकता है। प्रभु अब मैं इस प्रार्थना को एक शांत क्षण में ले जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में केवल एक बात बोलो, यीशु मुझे छू ले। और मैं विश्वास करता हूं कि जब तुम सच्चे मन से बोलते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर काम करता है। प्रभु यीशु अभी इस व्यक्ति के मन पर अपना हाथ रख, उनके दिमाग की दौड़ को शांत कर, उनके भीतर की घबराहट को हटाकर अपने प्रेम की गर्माहट भर दे। उनकी आंखों से बहते आंसू को तू अपनी हथेली में ले और उन्हें ये एहसास दे कि वे मूल्यवान हैं, वे तेरे लिए अनमोल हैं और उनकी जिंदगी का एक उद्देश्य है। प्रभु उनके अंदर जो खालीपन है उसे तू अपनी उपस्थिति से भर दे और उन्हें ये भरोसा दे कि तू उनके साथ है। प्रभु हम इस रात तेरे धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि तू सुनता है, तू चंगा करता है और तू मुक्त करता है। इसलिए प्रभु इस व्यक्ति पर तेरी शांति ठहर जाए, तेरी कृपा ठहर जाए, तेरी चंगाई ठहर जाए। उनकी नींद धन्य हो, उनका मन हल्का हो, उनकी आत्मा ताज़ा हो और कल की सुबह नए विश्वास के साथ आए। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।